today we will study about multidisciplinary approach and what are its advantages and disadvantages. So multidisciplinary approach क्या है, उसके advantages और disadvantage और उसका basic nature समझेंगे आज. So multidisciplinary approach का मतलब है कि ऐसी approach जिसमें multiple disciplines हैं. बिकॉज वर्ड से ही आप मीनिंग निकालो, मल्टी मीन्स मैनी और डिसिप्लिन्स मीन्स एकेडमिक डिसिप्लिन. सो एक ये वो डिसिप्लिन है जिसमें एक से ज़्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन्स या फिर एकेडमिक प्रोफेशंस होंगे. एंड इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है इसमें, दैट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी कम्युनिटी. So a multidisciplinary community on the other hand is that community which consists of people of one or more different academic disciplines or backgrounds. So ये community है जिसमें बहुत सारे लोग हैं different backgrounds और different disciplines को belong करते हैं जो. Now third term जो इसमें याद रखनी है आपको, that is multidisciplinary person. A multidisciplinary person वो person होता है who has a degree in more than 2 academic discipline. 2 से ज़्यादा academic discipline में degree होना is equal to multidisciplinary person. Now ये multidisciplinary approach आपकी important क्यों होती है, why it is important, या फिर इस ये useful क्यों है. ये useful इसलिए होती है because एक तो इट इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द पीपल, फिर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम. कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे इम्प्रूव हो जाते हैं बिकॉज द पीपल दे हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, आइदर टू डिस्कस देयर टॉपिक्स या फिर आइदर टू कीप अप देयर व्यू पॉइंट्स. अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए भी उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है. और समटाइम्स दे हैव टू कम्युनिकेट सो दैट अगर कोई डिफ़िकल्टी या फिर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है प्रोग्राम में, उसको अवॉइड करने के लिए भी दे हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. सो कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें इम्प्रूव हो जाती हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज़ कि इट लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटीज़. सो प्रोफेशनलिज्म इम्प्रूव होती है अगर आप मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच में काम करते हो तो. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज कि इट लीड्स टू बेटर कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट ऑफ बेटर कोलैबोरेटिव स्किल्स. नाउ यू विल आस्क मी कि कोलैबोरेटिव स्किल्स कैसे बेटर हो रही हैं इसमें. वो ऐसे बेटर होती हैं कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का कुछ कॉमन बेस नहीं है, कोई कॉमन शेयर्ड नॉलेज नहीं है. तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो उनको एक दूसरे से बात करने के लिए या फिर आपस में काम करने के लिए effectively to be successful in their goals, they have to collaborate, they have to talk to each other. So naturally persons, they develop this collaborative skills within them so that उनका project successful हो सके. Now next importance is it leads to a career development also. So सिंस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है बेसिकली. सो जो भी प्रोजेक्ट्स पे वो काम करते हैं वो इम्प्लीमेंट होते ही होते हैं इन रियल लाइफ. सो ये जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है उससे इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ देयर करियर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल. इसी से रिलेटेड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है हमारी कि जब करियर में हेल्प हो रहा है, जब उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो एक चीज़ और होती है इसमें, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटीज़. जो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ हैं वो भी डेवलप होती हैं साथ में. नेक्स्ट इज़ डिफरेंट प्रोफेशंस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. So when the people from different disciplines, they work together as a team, they learn how to cooperate with each other. एक spirit of cooperation आती है. That is all about the advantages of a multidisciplinary approach. Now moving on to disadvantages. उसमें basic disadvantage सिर्फ 2 हैं. एक तो यही है कि क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी एक इन्वायरमेंट या फिर टीम है जिसमें लोग हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के. सो जितने डिफरेंट बैकग्राउंड है उतने ही डिफरेंट स्किल्स हैं उन लोगों के पास और उतनी ही डिफ़िकल्टी दे विल फेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड टू कोऑपरेट विद ईच अदर. सो जितने हमें डिफरेंट आइडियाज़ मिल रहे हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उतनी ही हमारे पास डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी भी रहती है. सो ज़रूरी नहीं है कि एवरीबडी इज़ एबल टू कॉर्पोरेट और फिर कोप अप इन सच अ सिचुएशन. सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज, दैट इज़ डिफरेंसेस इन द बैकग्राउंड may create hassle or it may not lead to cooperative efforts every time. And the second disadvantage of this approach is the
टाइम डिफरेंसेस और द टाइम प्रेशर। टाइम डिफरेंस या टाइम प्रेशर रहता है। हर एक प्रोफेशनल एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में डिफरेंट प्रोफेशन से आया होता है, सब डिफरेंट टाइम पे काम करते हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट पे भी काम करना होता है, साथ में दे हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑल्सो। सो इन सब चीज़ों से देर अराइजेस द टाइम प्रेशर। सो दीज टू डिसएडवांटेजेस आर देयर, अदरवाइज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एक बहुत ही यूजफुल अप्रोच है। ओके, सो let's do interdisciplinary approach as well. This is also a very important question जो multidisciplinary के साथ एक ये वाली अप्रोच है जो पूछी जाती है यूजुअली क्वेश्चन पेपर्स में। सो व्हाट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच? इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है, देखो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इट इज़ एन अप्रोच ऑफ करिकुलम इंटीग्रेशन। वर्ड याद रखो, करिकुलम को इंटीग्रेट, जो करिकुलम को जोड़ती है, ये वो अप्रोच है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में भी बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी के जैसे, लेकिन ये इंटीग्रेट करके ये एक नया करिकुलम क्रिएट करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम गोना शो यू इफ दिस इज़ विजिबल। सपोज देखो ये एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन का करिकुलम है। तो अगर हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन का करिकुलम बनाना है तो हमने उसके लिए डिफरेंट डिसिप्लिन यूज़ करे हैं और उनको यूज़ करके फिर हमने इन्वायरमेंटल एजुकेशन का करिकुलम बनाया है। सो बेसिकली interdisciplinary approach is an approach of curriculum integration that cut across the disciplines, the connections between the disciplines, as well as the connection of the discipline with the real world. So ये इन सब चीज़ों के परे है बेसिकली। सो हमारी जो इंटरडिसिप्लिनरी जो एक टर्म है, इसका मतलब होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। इनको कंबाइन करके जब एक नया डिसिप्लिन बन जाता है तो हम कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ हुई है। नाउ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन, क्वेश्चन आता है आपको कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी एजुकेशन में, या फिर विद रेफरेंस टू एजुकेशन आपको बताना होता है। सो एजुकेशन का अगर पॉइंट आता है तो उसमें आप ये बताओ पहले, जैसे कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का बेसिक एम क्या है, वो रियल लाइफ से डिफरेंट नहीं होती। एजुकेशन का एम है यूनिफिकेशन ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ऐसे बताना है आपको ऐसे समझाना पड़ेगा कि एजुकेशन जो है वो एक पाइवेट पॉइंट होता है जिसके अराउंड, अगर एजुकेशन है ये तो उसकी एक पाइवेट पॉइंट है, इसके अराउंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग रिवॉल्व, और उनमें से अगर एक भी एस्पेक्ट अगर निकल जाता है तो जो एजुकेशन है इट इज़ अनएबल टू अचीव इट्स एम। सो हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में और एक रियल लाइफ सिचुएशन में, कि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन और रियल लाइफ सिचुएशंस हैं इनमें गैप आ गया है। सो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या करती है कि इन दोनों को इनके गैप को फिल करने की कोशिश करती है। सो बेसिकली जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। सो इसी पर्पस के लिए कोठारी कमीशन ने इन 4 to 5 कॉलेजेस में इस्टेब्लिश करा था एजुकेशनल डिपार्टमेंट, जो कि इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा, फर्स्ट चीज़ एक तो रिसर्च डेवलपमेंट्स होंगे इन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस, एंड सेकेंड इज़ organize summer training to ensure the interdisciplinary approach is being used, या फिर encourage करेंगे summer trainings में। Now अगर आपको ये पूछा जाता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक तो ये एडवांटेज है इसका कि जो स्टूडेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स से कोरिलेट कर पाएंगे। सेकेंड, लर्निंग इससे फॉस्टर होगी क्योंकि आप डिफरेंट डिसिप्लिन के बारे में पढ़ोगे इससे। थर्ड, एक नया डिसिप्लिन क्रिएट होगा तो एक नॉलेज क्रिएशन भी हो रही है इसमें। और फोर्थ में आप कर सकते हो कि इट इज़ अ प्रोसेस, एजुकेशन विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी। सो डिसिप्लिन जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ एजुकेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एजुकेशन में मोस्टली कंटेंट जो भी आता है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू ही आता है, तो एजुकेशन में आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अलग नहीं कर सकते हो। दैट इज़ इट फॉर टुडे, so I will meet you in the next video. Thank you.